सबसे पहले मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती को लेकर के चर्चा करूंगा और 2024 के चुनाव के पहले बहन कुमारी मायावती जो है किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी। क्या इस इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और एक जो है दलित नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। ऐसे में जो है सवाल यह उठ रहा है, अभी तक जो है किसी पार्टी के साथ बहन कुमारी मायावती का अभी तक जो है गठबंधन सामने नहीं आया है और मीडिया में जो है खबरें लगातार यह चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का उनके ऊपर जो है बहुत बड़ा दबाव है और यहाँ तक जो है मीडिया में यह भी चल रहा है कि बहन कुमारी मायावती और ओवैसी की दोनों पार्टियां जो है आपस में गठबंधन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। तो इस सच्चाई को लेकर के आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा। यदि ऐसा जो है गठबंधन होता है तो इसका प्रभाव किस पार्टी के ऊपर सबसे अधिक पड़ेगा, तो इसी को लेकर के आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, यदि जो है चुनाव से पहले ओवैसी और बहन कुमारी मायावती का यदि गठबंधन बनता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, यदि बहन कुमारी मायावती का जो वोट बैंक है, जो उनका कोर वोट बैंक है, यदि बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो उनका कोर वोट बैंक निश्चित रूप से वह इंडिया गठबंधन के साथ चला जाएगा। और इसके बाद यदि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर पूरे देश में अकेले ही चुनाव लड़ते हैं और हर एक सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं, इसके बाद भी जो मुस्लिमों का वोट बैंक है वह इंडिया की तरफ ज़्यादा जाएगा। 1-2% ही जो है ओवैसी के साथ जुड़ेगा। जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में होगा उसी तरफ जो है मुस्लिमों का वोट बैंक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक जाएगा। हम 95% यह मान सकते हैं, यदि मायावती इंडिया गठबंधन में जाती हैं तो जो 95% जो मुस्लिमों का वोट बैंक है वह इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा। और ओवैसी यदि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर भी यदि पूरे देश में अपने पार्टी से प्रत्याशी को खड़ा करते हैं तो भी जो है मुस्लिमों का वोट बैंक निश्चित रूप से उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लड़ाई में होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जहां पर संभावनाएं दिखाई देंगी वहीं पर जो है मुस्लिमों का वोट ज़्यादा से ज़्यादा जाने की संभावना रहेगी। तो अब जो है यह देखना दिलचस्प है कि बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वर्तमान समय में बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हें एक बड़े दलित नेता के रूप में भी जाना जाता है। क्या जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के बहन कुमारी मायावती जो है ओवैसी के साथ जो है चुनाव से पहले गठबंधन करेंगी, या जो है बहन कुमारी मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है गठबंधन कर सकती हैं? इन सवालों पर विराम इसलिए लगता है क्योंकि बहन कुमारी मायावती यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है गठबंधन करती हैं तो जो उनका कोर वोट बैंक है उनके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जब गठबंधन होगा तो निश्चित रूप से उनका कोर वोट बैंक उस गठबंधन को वोट करेगा। तो उसके बाद यदि भविष्य में कभी बहन कुमारी मायावती का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से यदि टूटता है तो उनका जो कोर वोट बैंक है क्या बहन कुमारी मायावती के साथ वापस आ पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यदि एक बार बहन कुमारी मायावती यदि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया और उनका कोर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ जुड़ गया तो दोबारा यदि बहन कुमारी मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ती हैं तो उनका कोर वोट बैंक वापस आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो है यह देखा गया है, जो एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ता है, जो वोट बैंक जुड़ता है, उसे जो है तोड़ने के लिए
जो है 14 के बाद लगातार प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी तक उस तरीके से कोई भी विपक्षी पार्टी तोड़ नहीं पाया है, अपने कोर वोट बैंक को वापस नहीं ला पाया है। जैसा कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोट बैंक पहले था और भारतीय जनता पार्टी उसे तोड़कर अपने साथ मिलाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक उस तरीके से अपने उस पुराने कोर वोट बैंक को अपने पाले में उस तरीके से नहीं ले आ पाया है। तो इस 2024 के चुनाव में जो है कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, उसका कोर वोट बैंक धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे जो है छीन रही है। लेकिन एकाएक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक को पूरे देश में जिस प्रकार से छीना था, उस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से अपने कोर वोट बैंक को नहीं छीन पा रही है। तो निश्चित रूप से बहन कुमारी मायावती यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन होता है तो एक बार यदि उनके पार्टी का कोर वोट बैंक जो दलितों का कोर वोट है यदि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ जुड़ता है तो दोबारा बहन कुमारी मायावती गठबंधन को यदि तोड़ती हैं तो वापस उनके साथ उनका कोर वोट बैंक आना मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया, कांग्रेस पार्टी का एग्जाम्पल भी आपको दिया। तो निश्चित रूप से बहन कुमारी मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकती हैं। दूसरी चीज़, यदि बहन कुमारी मायावती जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में चुनाव से पहले जो है ओवैसी से गठबंधन यदि किया तो भी जो है उनकी पार्टी की जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हार होगी और इस हार से बहन कुमारी मायावती निश्चित रूप से बचना चाहेंगी, क्योंकि 2022 के चुनाव में जिस प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है धीरे धीरे गिर रहा है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती निश्चित रूप से ऐसा फैसला नहीं करेंगी कि जिससे उनके पार्टी का ग्राफ गिरे। उनके वर्तमान समय में जितने भी सांसद हैं उससे कम सांसद उनके पार्टी के चुन करके आएँ। तो बहन कुमारी मायावती की जो संभावनाएं हैं, जो कयास है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उम्मीद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण वर्तमान समय में भले ही बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही हैं, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगेगा तो निश्चित रूप से बहन कुमारी मायावती उस समय इंडिया गठबंधन में जरूर शामिल हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी राजनेता अपने पार्टी का नुकसान नहीं देखना चाहेगा। अपने पार्टी का जो लगातार उनके पार्टी का जो ग्राफ गिर रहा है उसे बहन कुमारी मायावती निश्चित रूप से नहीं देखना चाहेंगी, क्योंकि पार्टी का भविष्य जो है पार्टी के ग्राफ के ऊपर है। यदि पार्टी का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे पार्टी फिर से मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से 2024 के चुनाव के आचार संहिता जैसे ही लगेगा, मुझे पूरा उम्मीद है बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में आएंगी। और कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं जा पाएंगी उसकी भी चर्चा मैं कर दिया हूं, और जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ओवैसी के साथ जो है गठबंधन क्यों नहीं करेंगी उसका भी हमने चर्चा विस्तार पूर्वक कर दिया है। आप लोगों को जो लगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। और जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं हमारे इस वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल अभी हमारा नया है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें और चैनल हमारे मजबूत बनाने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।